मतलब है नहीं नहीं मतलब क्या नहीं नहीं वो देखिए ना ना जवाब सवाल के जवाब देना पड़ेगा आपको। क्यों आप देंगे? आप मैं आप क्यों हमेशा देंगे? हमेशा सुनिए, आप कंट्रोवर्सी में है तो मेरा सर नहीं ना किन लीजिएगा। एक सवाल जब आप किए तो एक जवाब सुनने का क्षमता भी रखिए। बिल्कुल हम सुन रहे हैं। आप बोल रही थी हमने आपसे सवाल हाँ, तो पूछा। मेरा बात खत्म आप आप क्यों करने इतना इतरा दीजिए। रही है क्यों? वो गुड़िया काम नहीं करती थी, अच्छा डांस नहीं करती तो थोड़ा तुम तो अच्छा आप ही करते। हमको बता दीजिए। बिल्कुल करती थी, तो 100% बताइए तो करती थी। क्या करती थी आप वही बताइए। डांस करती थी तुम्हारे जैसा वो भी इतना ही, डांस करती और इतना क्या ही। तुम क्या करती? जो फरार हो गई उसी का तो मौका का फायदा आप उठा रही हैं। किस चीज का मौका का फायदा थोड़ा सा गुड़िया जो हमको फरार समझाइए। है, जो काम करने वाली कलाकार हैं, अदाकारा हैं, वही कहती है कि अरे वही गुड़िया जो है ना, उस गुड़िया सिंह के नाम पर गुड़िया हलचल ने अपना नाम और शोहरत। तो इसका मतलब नहीं तुम्हारे कहने का नहीं 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 सुनो सुनो नहीं 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 सुनो हमारी बात आप सुनो। हम बातचीत करेंगे गुड़िया से। गुड़िया सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और 820 न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। सबसे पहले गुड़िया आपको बधाई दूंगा, कांग्रेचुलेसन कहूंगा क्योंकि अब आप तो वायरल ही है, नाम कमा ही ली है। अब सब सुनने में आ रहा है कि आपके यूट्यूब से अपना खुद का गाना लॉन्च होने जा रहा है। जी जी सही सुना है। ये कब तक लॉन्च हो जाएगा? 22 तारीख मतलब 22-23 तारीख के अंदर में जितना भी मेरा गाना है सब लॉन्च होने वाला आपका है। प्रोजेक्ट है? जी मेरा ही प्रोजेक्ट है। अच्छा। गुड़िया हलचल जी क्या कहिएगा, अब तो काफ़ी लोगों को प्यार दुलार मिलने लगा है, अब तो एल्बम भी आ रहा है आपका। कौन किसके साथ आपका एल्बम आ रहा है? किसके साथ एल्बम आ रहा है? एक तो जो एक होली का गाना जो आ रहा है वो टुनटुन जी के संग है। टुनटुन यादव के साथ। जी वाह। और ये होली का कुछ दिन पहले ही वो आ जाएगा। और मेरा प्रोजेक्ट का जितना भी गाना है उसमें से 2 गाना जो 22 तारीख के अंदर ही मतलब उसको हम लॉन्च कर देना है मार्केट में। रिलीज हो जाएगा। जी अच्छा वो गुड़िया आप तो वायरल हो रही हैं, काफ़ी लोगों का ये आरोप आप पर है कि गुड़िया जो सिंह थी वही गुड़िया सिंह का नाम लेकर गुड़िया हलचल आजकल नामों और शोहरत उठा रही है, क्या कहिएगा आप? देखिए सबसे पहला बात हम कहना चाहेंगे वो कोई हाई फाई नहीं थी जो उसका इस मतलब उसका नाम से हम अपना नाम फ्रेम बनाएंगे। जैसे कि आपका इंटरव्यू में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ जो भी लोग मेरे पास इंटरव्यू लेने आ रहे हैं चाहे काम का ऑफ़र दे रहा है कहीं ना कहीं मेरा नाम सुन के वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, नहीं किसी का नाम फ्रेम का मतलब ये सोच के वो मेरे पास आ रहे हैं। और एक बात कहना चाहूँगी जैसे कि बिहार का ही एक छोटा सा मतलब बात है जैसे कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, तो हमको 5-10 का कहने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो भी मैं हूँ तो अपना बलबूते में हूँ, किसी का तरह फरार नहीं हो गई हूँ, यहीं पे हूँ और सबका सामने ही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, सबको अपने आँख से देख भी रहे हैं और अपने बलबूते में अपनी मेहनत में मैं आगे तो बढ़ वही रही हूँ। गुड़िया जो फरार हो गई उसी का तो मौका का फायदा आप उठा रही हैं। किस चीज़ का मौका का फ़ायदा थोड़ा सा गुड़िया जो हमको फरार हो समझाइए। गई। जी अच्छा बहुत जो सारे आप ही के लोग के आप ही के साथ जो काम करने वाली कलाकार हैं, अदाकारा हैं, वही कहती है कि अरे वही गुड़िया जो है ना, उस गुड़िया सिंह के नाम पर गुड़िया हलचल ने अपना नाम और शोहरत हासिल अच्छा कर लिया। सबसे पहला बात वो अपना नाम फ्रेम बनाने का पहले ही वो फरार हो चुकी थी, ठीक है। उसने तो अब तक बिहार का हम लोग का जो ये बिहार क्षेत्र है इसमें तो अभी तक उतना कोई काबिलियत वाला काम उसने किया ही नहीं है जो उसका नाम फ्रेम से कोई बिल्कुल आगे काम बढ़े। करती थी, उसका जी, उसका थोड़ा सा आप हमको बताइए। बहुत सारा वीडियो उसका वायरल हुआ और वो कहीं ना कहीं वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। वीडियो वायरल हुआ था, काम का काम कोई करके गई है? अब काम का क्या मतलब है, तुम भी डांस करती हो वो भी डांस करती नहीं है। हम जैसे डांस कर रहे तो हम अपना काबिलियत का कुछ करके अपना दर्शक का सामने ला रहे जिसका वजह से दर्शक हमको प्यार दे रहे हैं, ठीक है। ये सब फालतू सवालों मतलब ना कीजिए तो ही सही रहेगा क्योंकि उसने जस्ट जो भी डांस किया है उसका छोटा छोटा नहीं नहीं तो इसका मतलब नहीं तुम्हारे कहने का नहीं नहीं सुनो सुनो नहीं 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 सुनो हमारी बात आप सुनो। हमारे कहने का मतलब है, तुम्हारे कहने का मतलब वो गुड़िया काम नहीं करती थी, अच्छा डांस नहीं करती तो तुम अच्छा करती। बता दीजिए। बिल्कुल करती थी, तो 100% बताइए तो करती थी। क्या करती थी आप वही बताइए। डांस करती थी तुम्हारे जैसा वो भी इतना ही, डांस करती और इतना क्या ही। तुम क्या करती हो? इतना ही हम अपना काबिलियत से जितना आगे तक हम बढ़े, डांस तो एक साइड से हम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट भी हम लाए हैं। किसी और ने जैसे कि मुझे कहा था जो हाँ मेरे अंदर कोई कला नहीं है चाहे मुझे कुछ आता नहीं है, उनका यही कहना का वजह से आज हम इतना पैसा खर्चा करके एक अलग सा मतलब अपना ये प्रोजेक्ट बना है, उसमें हम काम भी कर रहे हैं। और सब नया नया कलाकार जो ऊंचे ऊंचे कलाकार जैसे नेहा राज जी हो गए जिनको आप देखे उनको पवन सिंह के साथ भी गाना गाते हुए आप सुने होंगे, उनका बहुत सारा गाना जो ऐसा ट्रेंडिंग में चलता है, ऑर्केस्ट्रा में लड़की लोग भी डांस करती है, उनको अपने साथ में लेके हम अपना काम करें। नागेंद्र उजाला
निराला जी है, उनको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अजीत आनंद जी हो गए, सीवेश मिश्रा जी हो गए, सबको मैं अपने प्रोजेक्ट में लेके अपने से पैसा खर्चा करके मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि कोई मुझे बोला था जो तुम्हारे अंदर कलाकारी नहीं है बोल के। हाँ, ना ही मैं किसी के तरह जो हाँ एक वीडियो मेरा 2 मिलियन तक चल गया तो हम किसी को लेके हम किसी का संग फरार हो गए तो उसको नाम फ्रेम नहीं कहा जाता, उसको बदनामी कहा जाता है। आज भी अगर आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा जो हाँ गुड़िया फरार बोल के तो देखिएगा पहले उसी प्यार करना गुनाह है क्या? नहीं, ऑब्वियसली एकदम प्यार करना मतलब गलत तो अगर अपना घर बस्ती बसा रहे किसी और के साथ, अगर चली गई और शादी कर ली तो उसमें आपको क्या एतराज है? तो इसमें आपको भी क्या एतराज है जब हम अपने हमारा बिल्कुल एतराज है, बिल्कुल एतराज है। आप कह रही हैं कि नहीं उसका क्या मतलब होता है, वो भी तो कहीं ना कहीं वायरल गर्ल थी, आप ही की तरह वो भी डांस करती थी और काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी उसके पास। सबसे पहले एक और बात बता दे गुड़िया, आप अपने एटीट्यूड में उतरिए। सबसे पहले बात कि वो जो गुड़िया थी उसके पास भी काफी मीडिया कर्मी गए थे और वो भी काफी वायरल थी, उसके बाद आप वायरल हुई हैं। और आप बोल रही हैं करना कोई गुनाह है क्या? नहीं, एकदम नहीं। ऑब्वियसली प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। प्रेम का कथा तो मतलब राधा कृष्ण जी के टाइम से चलते हुए आ रहा है, ठीक है। शादी किया है, चल गई है, घर गृहस्थी बसाई है, उसके लिए बहुत बहुत मैं उनको बधाइयाँ देती हूँ। लेकिन क्या वो एक हवा के झोंके की तरह आई थी और एक हवा का झोंके की तरह उछल गई है। लेकिन हम पत्थर की तरह जिस जगह पे है उसी जगह में अभी तक भी हम ठहरे हुए हैं। अच्छा, ये गुड़िया कहीं नहीं हिलने वाली है, ये गुड़िया कहीं नहीं हिलने वाली है। क्यों? आप इतना सारा मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं, इतना सारा हमसे सवाल जवाब करके गए हैं, आपको लगता है? नहीं, इसका क्या गारंटी? वो भी तो बोलती थी कि हम भागेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अपने काम करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, हम अपना करियर बनाएंगे। आप इसका गारंटी लेती हैं कि आप नहीं भागेंगे? प्यार मोहब्बत में जो रहेगा ना वो कभी भी अपना लाइफ चाहे अपना फ्यूचर नहीं बना सकता होगा, ठीक है। वो लास्ट में जाके वो छोलनी हिलाना पड़ेगा। लेकिन हमको जो है ना, हमको अपना लाइफ बनाना है, ठीक है। इसीलिए हम किसी का तरह हवा का झोंका की तरह आके हवा का झोंका की तरह चल नहीं गए हैं, पत्थर की तरह एक ही जगह स्थिर होकर बैठ के हैं और मेहनत के ऊपर हम मेहनत किए जा रहे हैं। चलिए आगे मतलब इसी तरह चट्टान की तरह लड़ते रहिएगा और अपने करियर पर फोकस कीजिएगा। ऑब्वियसली। और जैसे कि शुरू पे भी मैं बोलती हुई आई हूँ, जहाँ अश्लील पे मुझे नहीं जाना है। देखिए अभी अश्लील आप काम नहीं करेंगी ना, अश्लील पे मुझे नहीं जाना। जैसे कि देखिए आपको जैसे आप शुरू में सवाल किए, जहाँ आप एक नया प्रोजेक्ट चालू किए हैं, तो नया प्रोजेक्ट हम चालू किए हैं इसीलिए ताकि जितने भी मेरा नया गाना हम खुद से रिलीज़ करेंगे उसमें कोई अश्लील गाना नहीं हम रखेंगे, ना अश्लील कोई हम वीडियो उसमें छोड़ेंगे। क्योंकि हम शुरू से लेकर अभी तक अपना बात पे ही हम अटके हुए रहे हैं, अपना बात से हम कभी भटके नहीं हैं। तो इसीलिए हम और भी कलाकार को हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ एक ज़ुबान से जैसे कि बोला है तो एक ज़ुबान से करके भी दिखाना है। आपको लगता है कि भोजपुरी में अगर आप अश्लील वीडियो नहीं बनाइएगा, अश्लील गाना नहीं बनाइएगा तो आप हिट हो जाइएगा? नहीं जरूरी हिट होना नहीं ज़रूरी। अगर इंसान वो गंदा चीज़ ही पसंद करता है तो ठीक है, गंदा चीज़ दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ज़रूरी नहीं है गुड़िया हलचल गंदा कोई वीडियो चाहे गंदा कोई गाना रिलीज़ करेगा तो ही गुड़िया हलचल को कोई पसंद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर नहीं पसंद करेगा आई डोंट केयर, मुझे कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। जिसका गंदा सोच होगा, जो गंदा देखना चाहेगा, तो इसके लिए हम लोग का भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्यास है, बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे एक्टर्स है, उनका देख सकते होंगे, हमरा नहीं देखने का। तो वही गुड़िया हलचल अश्लील गाने पर थिरकती है और अश्लील का विरोध कर रही है। अश्लील गाना थिरकती मीन अश्लील गाना पर आप नाचती हैं? देखिए वो तो मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि जब कोई पैसा दे के अपना घर पे बुलाता है तो कोई बोरखा पहना के ज़रूर मतलब नहीं नचवाएगा, ठीक है। ड्रेसअप का काम है मेरे अंदर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अश्लील गाना पर आप वैसे अश्लील गाना पर डांस करते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम अश्लील अपना चैनल पर गाना नहीं रिलीज। देखिए ज़रूरी है, जो हम अश्लील गाना पे डांस करते हैं, मतलब अश्लील गाना पे डांस करते हैं, तो वो मेरा मजबूरी रहता है। क्योंकि कि कोई और मुझे इनवाइट करके पैसा खर्चा करके अपने घर पे हमको बुलाता है अपना मनोरंजन के लिए, अगर उसमें हम ना भी कर दे तो उसमें हमको ठोस से जवाब देना मतलब दे देते हैं, जो पैसा दिए फ्री में थोड़ी बुला रहे। चलिए उस टाइम मजबूरी रहता है। लेकिन ये जो अपना प्रोजेक्ट हम निकाले हैं जिससे जो हम गाना उसमें रिलीज़ करेंगे वो तो मेरा हाथ में है ना, तो उसको तो हम मतलब गंदा नहीं ना कर सकता। अब वो मेरा मर्जी है, जब पैसा भी हम लगा रहे हैं, दम भी हम लगा रहे हैं, तो गाना भी जब छोड़ेंगे तो अपने हिसाब से छोड़ेंगे, तो आम 5 पब्लिक का हिसाब से हम गाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और जब प्रोग्राम में जाते हैं तो वो आम पब्लिक जो 5 रहता है वो उनके हाथ में रहता है डांसिंग का। बाकी ड्रेस और मेकअप का जो चीज़ रहता है वो मेरे ही हाथ में रहता है, लेकिन गाना मेरे हाथ में नहीं रहता है, वो पब्लिक का हाथ में रहता है। तो थोड़ा सा आप समझ सकते होंगे। तो मैंने आखिर में लोगों को ये समझाना चाहती कि जो गुड़िया हलचल का चैनल है उस पर अश्लील गाना आएगा। हाँ
अश्लील नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि वो मेरा हाथ में है ना। तो चल भी नहीं करेगा आपका जो वीडियो है, आपका चैनल चल भी नहीं करेगा। देखिए अगर नहीं नहीं, भोजपुरी में अक्सर ये देखा जाता है कि जितना अश्लील परोसिएगा, जितना अश्लील आप गाइएगा, जितना अश्लील तरह से आप डांस कीजिएगा तभी चलिएगा, ना तो नहीं चलिएगा। इस सब लोग जानता है कि ना अश्लील वाला वीडियो। अब आप लगिएगा राम भजन चले तो चलेगा क्या? तो अगर नहीं भी चलिएगा ना, क्यों राम भजन चलता नहीं है? राम भजन जो अब ऑर्केस्ट्रा में राम भजन तो कोई सुनने वाला है? नहीं, ना गुड़िया राम भजन पर डांस करती है का? जी क्यों नहीं करती हूँ, दुर्गा पूजा में कोई तो आपका वीडियो आया नहीं है कि राम भजन पर आप डांस करते हैं? अब नहीं आया है तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि हम डांस करेंगे या अपना वीडियो बनाएंगे, बताइए। और दुर्गा पूजा में जब हम लोग का झंडा प्रोग्राम का मेला रहता है तो रात में जब स्टेज शो होता है, ज़्यादा माँ दुर्गा का ही गाना बजता है और उसमें हम लोग को डांस करना भी पड़ता है। हम लोग को उस टाइम खुशी भी महसूस होता है। चलिए माँ दुर्गा का गाना पे चलिए है तो कोलकाता में नहीं डांस कर पाते, नहीं घूम पाते, लेकिन यहाँ पे जब काम कर रहे तो मतलब हो जाता है। बजरंग बली का जब पूजा का झंडा प्रोग्राम चलता है, हाँ उसमें भी अश्लील गाना बजता है, लेकिन अश्लील गाना बजने का सबसे पहले हनुमान चालीसा ही लगा के लड़की लोग को नचाया जाता है। एक एक हनुमान चालीसा, बाद की बात तो दूसरा चालीसा स्टार्ट हो जाता है। होता है ना, मतलब शुरू में तो होता है ना, ऐसा मत बोलिएगा जो हाँ आप कभी डांस किए है कि नहीं। हम क्या बोलते हैं, हम ऑलराउंडर है और हम टोटल हर चीज़ को अपने हाँ, साथ तो इसी तरह ना ऑलराउंडर आप लगेगा चैनलों पे ऑलराउंडर करना है। जब नहीं चलेगा तो कहिएगा कि नहीं से देखत लो, जन व्यूअर बारे नहीं देखा तो वही में आई, वही में। देखिए मेरा जितना भी गाना वायरल हुआ है, जितना भी मतलब वीडियो मेरा वायरल हुआ है उसमें लेकिन अश्लील गाना नहीं था। जो भी पब्लिक पसंद करके, ननदिया वाला गाना अश्लील नहीं है। एक बेली डांस का नागिन का म्यूजिक है, वो भी अश्लील नहीं है, वो जस्ट म्यूजिक है। आजकल तो ढोरी चाटना चल रहा है ना, ढोरी खोदना चल रहा है वो ना। खोदना चाहे जो भी हो, खराब लैंग्वेज हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं। जो उसी पर डांस कर रहे हैं, यूज नहीं करिएगा। जो भी चल रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है जो अगला बंदा, जो सामने बैठा हुआ बंदा अपना मुंह का लैंग्वेज खराब कर रहा है बोल के हमको भी अपना मुंह का लैंग्वेज, मैंने हम लोग मुंह का लैंग्वेज खराब कर रहे हैं, उसी गाना पर आप डांस करते हैं, हम पूछ दिए तो लैंग्वेज अगला खराब हो बंदा गया। का जैसे कि जो गाना गा के रिलीज किया उसका बात हम बोले, अगला बंदा मतलब जैसे गंदा लफ्ज अपने मुंह से यूज़ कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है हमको भी वो करना पड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा लाइन में है जब भैया तो हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है जो अश्लील चल रहा है तो वो अश्लील को अपना देह में ही चढ़ा लेना है और वैसे ही हमको उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। कोई अगर हमको बोलेगा उस चीज़ को लेके, ट्रॉल अगर करता है, जैसे कि आप ही का बात धर ले, हम आपको डायरेक्टली बोले जो हाँ अश्लील गाना पे डांस करते हैं तो अश्लील बोलिएगा तो गलत है। तो अरे ज़रूरी नहीं, मजबूरी जो मजबूरी है तो वो मजबूरी है, लेकिन जो चीज़ अपना हाथ में है वो भी तो हम अपना हाथ से नहीं ना जाने देंगे। जैसे कि अपना गाना जैसे जो भी रिलीज़ करना वो पब्लिक को पसंद आता है चाहे नहीं आता वो पब्लिक के ऊपर है, लेकिन अपना जो मुझे करना वो मेरा अपने हाथ के ऊपर। अच्छा गुड़िया, किसके किसके साथ आपका एल्बम आ रहा है? सबसे पहला तो होली का गाना आएगा टुनटुन यादव जी के संग, और नेक्स्ट जो आएगा तो वो मेरा एक सिंगल है, मेरा ही सिंगल है, नेहा राज जी ने गाना गाया है, वो मेरा सिंगल गाना ऐसा है। नहीं ना है कि टुनटुन यादव पर फिर आप आरोप लगाने लगे कि हमको छेड़छाड़ किया एल्बम में? नहीं, उनके साथ भी हम काम किए हैं, उनके साथ भी हर डांस का हम स्टेप हम किए हैं, लेकिन उनका जो तरीका था, उनका तरीका हमको कहीं से गलत नहीं लगा था, इसीलिए गलत नहीं लगा था। अब कोई बोल सकता है जो हाँ वो थोड़ा सा ऊंचे कलाकार है इसीलिए वो ऐसे बोल रही है, वैसा कोई बात नहीं। लेकिन हाँ वो जब भी मतलब स्टेप कर रहे थे ना, उसका वीडियो भी है मेरे पास, गाना रिलीज़ हो जाने के बाद आपको वीडियो भी हम सेंड कर, मतलब जैसे भी कोई कोरियोग्राफर अगर कोई भी स्टेप दे रहा है ना, वो स्टेप पकड़िए, अगर कोई हाथी पकड़ के स्टेप है, हाथ पकड़ के घुमा के ऐसे करके पकड़ लेना, जैसे ही मतलब कट हो रहा है वैसे ही वो संग संग हमको छोड़ के वो साइड में हो जा रहे हैं। किसी और बंदा का तरह नहीं, पकड़ के तो पकड़ के ही खड़ा है, जब तक कोरियोग्राफर नहीं बोलेगा जहाँ थोड़ा सा साइड हो जाइए अगला स्टेप कीजिए तब तक ऐसे धर के रहना है, वैसा कुछ नहीं किया था। जैसे जो भी स्टेप कोरियोग्राफर ने बोला वो स्टेप कैमरा के सामने किया, कैमरा ऑफ हुआ, कट हुआ, वो अपने तरफ वो साइड में। अक्सर देखा जाता है गुड़िया हलचल के साथ जितने भी एक्टर है, जितने भी कलाकार है, डर लगता है उनको काम करने में। बहुत सारा लोग कहा है कि अरे उसके साथ कौन काम करेगा, वो किसी पर आरोप लगा देगी। जी, आरोप लगाने वाला कोई भी काम करेगा तो हम तो किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं, चाहे जिसको भी जैसा भी जो टुनटुन लाल यादव नहीं ना किया यहाँ पे कोई गलत? नहीं, वो अगर करते तो अब तक ले हम बोल देते, वो कुछ नहीं किए वैसा मेरे संग। वैसा पेमेंट वेमेंट दिया है ना बढ़िया? ना, वो सब पूरा एकदम खाने पीने का व्यवस्था हो, रहने का व्यवस्था हो, टोटल उन्होंने पूरा एकदम ये देखा। क्योंकि देखिए वो जो है ना, आज तो हम थोड़ा बहुत छोटे लेवल कलाकार है, बहुत छोटे, हम अपने आप को बहुत छोटे समझते हैं, लेकिन हमसे भी कई कई बड़े बड़े कलाकार के संग में उन्होंने काम कर लिया। उनको हर काम का तरीका उनको पता है, किसी छपड़ी ब्यास के तरह वो नहीं ना है,
वो हर चीज़ का उनको नॉलेज है अच्छा तरीके से, इसीलिए वो नॉर्मल तरीके से काम तो करके छपरी ब्यास के पास आप ही न गई थी? छपरी ब्यास के पास हम थोड़ी गए थे, छपरी ब्यास हमको खुद बुलाए थे। ये गुड़िया हलचल किसी के पास जाने वाली है नहीं, जब नॉर्मल थी तब भी, आज जब थोड़ा सा नाम हुआ तब भी। किसी के पास मतलब खेसारी लाल भी बुलाएंगे तो गुड़िया हलचल नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएंगे भैया? अभी तो आप बोले कि नहीं, ऐसे नहीं जाने वाली है गुड़िया। आप बात को घुमा के ना, हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं और अपना जो दर्शक को है ना पॉइंट घुमाने का क्या मतलब है? नहीं नहीं मतलब क्या, नहीं वो देखिए ना ना, सवाल के जवाब देना पड़ेगा आपको। आप हमेशा आप कंट्रोवर्सी में रहती है। नहीं नहीं, आप हमेशा कंट्रोवर्सी तो अभी हमको लगता है आप मेरे संग कंट्रोवर्सी नहीं, कल पता चलेगा। मीडिया वाले हैं तो मेरा सर नहीं ना किन लीजिएगा। एक सवाल जवाब किए तो एक जवाब सुनने का क्षमता भी रखिए। बिल्कुल हम सुन रहे हैं, आप बोल रही थी, हमने आपसे सवाल पूछा, मेरा बात खत्म। आप क्यों इतना इतरा रही है? क्यों इतरा रही है? तो आप मेरा बात खत्म बोलिए ना, बोलिए ना। हम आपका 7 साल उम्र से 20 साल उम्र होने जा रहा है, इतना दूर का स्ट्रगल जब अकेला ही किए हैं, कोई जब 7-5 में नहीं था, तो अभी भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्यों इंतज़ार में किसी का रहेंगे जो कोई हमको एल्बम के लिए ऑफ़र करेगा, उसके बाद हम जाएंगे उनके एल्बम करने के लिए, उसके बाद अपना थोड़ा नाम फ्रेम हम कमाएंगे। हम सोचे इतना दूर तक जब हम अपना स्ट्रगल करके अपना बलबूते आए हैं तो इससे आगे भी बढ़ेंगे तो अपने दम से, अपने ही बलबूते से। क्योंकि अगर बोले जाए तो मेरा महाकाल का देन से हम अभी बहुत पैसा कमा रहे, बहुत अच्छा खासा से हम रह रहे, तो वही पैसा को अपना घर ज़मीन सोना दाना करने का बदले उसी पैसे से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हम देके, हम थोड़ा सा अलग से, मतलब अलग हट के, हर कलाकार से थोड़ा सा हट के अपना और भी ज़्यादा